मेरे प्यारे देशवासियों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपका अभिनंदन करता है, स्वागतम करता है, चरण स्पर्श करता है और आपसे ये विनती करता है, अनुरोध करता है, आपका साथ और आपका विश्वास लेके हम अपने देश को महान बना सकते हैं। और जब हम देश की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो देशवासियों से ही ये देश है। इस देश में लगभग 135 से 140 करोड़ जनता रहती है, नागरिक रहते हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश की वो है बेरोजगारी। तो इस फिल्म में हम बेरोजगारी पर ही बात करेंगे। बेरोजगारी का मतलब है कि जो भी बच्चा और बच्ची, लड़के और लड़कियां या बुजुर्ग जवान बिना किसी आमदनी के जीने को मजबूर हो, इसको हम बेरोजगारी बोलते हैं। कोई काम नहीं उसको। दोनों तो इतना काबिल है कि कोई अपना कला कौशल दिखा के, रिक्शा चला के, ठेला चला के, सब्जी बेच के, जूता पॉलिश करके, साइकिल का मरम्मत करके, टायर ट्यूब का मरम्मत करके, इतना उसमें सोच नहीं है। हो सकता है वो कामचोर भी हो, लेकिन उसको आय ही नहीं है, आमदनी ही नहीं है। ये तो हो गया जो अशिक्षित बेरोजगार है। इसके बाद शिक्षित बेरोजगार की बात करिए। हिंदुस्तान में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं और इतने सारे शैक्षणिक स्थान हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। वो जस्ट पढ़ाते चले जाते हैं, डिग्री देते चले जाते हैं। और डिग्री से वो एक इलेक्ट्रिक स्विच भी नहीं जला सकता है, एक मोटर का भी कनेक्शन नहीं दे सकता है, एक कार के पहिए को खोल के फिर लगा भी नहीं सकता है। वो डिग्री है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर का, केवल किताबी, एक किताबी डिग्री है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ये बीए है, ये एमए है, ये एमकॉम है, ये पीएचडी है। लेकिन बोलोगे, जैसे नरेंद्र मोदी कई बार ये बोले हैं कि जब उनके पास बेरोजगार जाते हैं और रोजी रोटी के लिए, कुछ काम के लिए अनुरोध करते हैं, तो पूछते हैं आप क्या करेंगे? तो जो जाता है बोलता है, अरे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अरे भाई, आप करेंगे क्या? मैकेनिकल इंजीनियर है तो कार का क्या सर्विसिंग कर सकते हैं? बोलता है नहीं, मैं तो किताब पढ़ा हूँ, डिग्री लिया हूँ, ये तो मैं किया ही नहीं। अरे भाई साहब, जो आपने सुना होगा, एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल मैन था जिसका नाम हेनरी फोर्ड था, दूसरा क्राइसलर था। ये लोग कभी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं लिए थे, लेकिन ये लोगों ने फोर्ड कंपनी बना दिया। क्राइसलर ने तो अभी आप जो जीप कंपनी देख रहे हैं उसने बना दिया, वो जीप कंपनी। प्यारे दोस्तों, दिमाग का इस्तेमाल कौशल हासिल करने में होता है। आप क्या करेंगे? जैसे मैं एक बहुत ही बड़ा भौतिकी विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ, हमें भी वो कार्य कुशलता नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर से भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने की कला मुझ में प्रकृति ने दिया है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं भी क्राइसलर और फोर्ड की तरह के टेक्निकल मैन होता तो बेरोजगारी की समस्या हमें भी नहीं होती। नौकरी करके मैं ज़िंदगी गुजारा, आईआईटी में पढ़ाया, फिर किसी कंपनी में पढ़ाया, अभी भी जीवीके में पढ़ा ही रहा हूँ। बेहतर होता डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टेक्निकल मैन बनो, टेक्नीशियन बनो, कुछ करने की क्षमता हासिल करो, तो इससे बेरोजगारी की समस्या आप खुद दूर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह से अनेक समस्याएं हैं। जो लोग बीए, एमए, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से ले ली, या कुछ लोग तो खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं। तो मुद्दा ये है कि दुनिया में और ख़ास के हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। और इसके लिए सरकार को, जनता को इस पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी नहीं हो। अगर भाई रोटी कपड़ा मकान की समस्या का समाधान नहीं हो, सड़क बिजली पानी का समाधान नहीं हो,
चिकित्सा नहीं हो, रोजगार नहीं हो, मन में शांति नहीं हो, समाज अशांत हो, देश दुश्मनों से घिरा हो, कभी भी हमले करके हिंदुस्तान को गुलाम बना सकता हो, तो इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे कोई नागरिक सम्मानित ढंग से सर उठा के जी सकता है? बताइए आप। इसके लिए हम सबों का प्रयास होनी चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि बहुत ही योगदान देता है इन बेरोजगारियों को बढ़ाने में। शर्म की बात है, लोग बिना योजना बनाए हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पैदा करते हैं। ये किसी धर्म से भी जुड़ा है और किसी धर्म से नहीं भी जुड़ा है। जब उनको लड़कियां पैदा होती जाती है, लल्लू यादव का उदाहरण ले लीजिए, वो बिहारी लल्लू जो है ना, 10-12 बच्चे हैं उसके, लास्ट में जाके अंत में उसको 2 बेटे पैदा हुए, और तब तक लड़कियां पैदा किया लड़का के लिए। अरे लड़का लड़की भेज करता है, और हिंदू मुसलमान की बात करता है, राजनीति में आता है, 15 साल शासन करता है, बिहार को पिछड़ा बना देता है। शर्म करना चाहिए इन गद्दारों को। बिहार में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर ये लोग मंडल कमीशन लगाया कर्पूरी ठाकुर, और इसके बाद लल्लू ने उसको समर्थन किया। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक उदाहरण है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारी बेटी बेटों को खाना नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, रहने के लिए जगह नहीं मिले, कैसे जिएगा? अगर आप सचमुच सुन रहे हैं तो बताइए, मुझे खाना नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, आपको नहीं मिले, तो अगर कोई मुद्दा है अपने देश के सामने, जो सबसे बड़ा संगीन और गंभीर मुद्दा है, तो इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। जनसंख्या कम रखो। अरे आदमी की बात छोड़ दो भाई, धड़ल्ले जो बच्चा पैदा करता है, वो कुत्ते कुत्तियाँ रोड पर देखो, हम उनके लिए रोते हैं। रोड से घायल कुत्तों को ले जाते हैं घर में, उनका इलाज करवाते हैं। और कितने को मैं इलाज कराऊं? बहुत तो रोड पर डेली मरे पड़े होते होंगे, आप देखते हो। क्यों? अगर गवर्नमेंट, सरकार आत्माओं के प्रति सम्मान रखती तो क्या उन कुत्ते को स्टरलाइज नहीं कर देता, बांझ नहीं बना देता? कि प्रजनन प्रक्रिया तो करेंगे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आएगी, गर्भधारण नहीं करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये जीवात्माएं इस तरह से तरफ तरफ के नहीं मरेंगे, तो हमारे जो बेचारे मनुष्य हैं वो भी बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में भी 13-14% बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी है क्योंकि निकम्मे लोग काम करना नहीं चाहते, और सरकार जनसंख्या नियंत्रण नहीं करती हिंदुस्तान के लिए। अमेरिका की तो जनसंख्या 38 करोड़ है, 38 करोड़, जो कि हमारा यूपी ही उसके बराबरी में जा रहा है, अभी 28 करोड़ हो गया है। प्यारे दोस्तों, अगर आंदोलन करना है तो खुद से आंदोलन करो रोजगारी के लिए। अगर आंदोलन करना है तो गवर्नमेंट से आंदोलन करो। जब तक हर भाई बहन, बेटी बेटे को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिले, तब तक कोई भी शासक सत्ता में रहने का हकदार नहीं है। अरे कोई जरूरी नहीं है, आप जितने भी IAS IPS हैं, या MP MLA हैं, या लेजिस्लेचर्स हैं, उनको आप लाखों लाखों में देते हो, कम करो उसको। और वही पैसे जो कुछ खाने पीने का उनको औकात नहीं, उनको दो, सबको दो थोड़ा थोड़ा भाई, उसी में खुश हो जाएंगे। जिस तरह कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, 5 गांव दे दो भाई, 5 गांव में ही वो पांडव जिंदगी जी लेंगे। मैं भी, जो भी सत्ताधारी हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या जितने भी राज्य सरकार हो, उनसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, हमारे भाई बहनों, बेटी बेटों को रोज़गार दो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करें, क्योंकि जब तक इन बहरों को धमाके से भगत सिंह की तरह नहीं सुनाओगे, असेंबली हॉल में बम नहीं छोड़ोगे, तो अंग्रेज भागेंगे नहीं। और इसीलिए सरकारी जो यंत्र तंत्र है, बहुत तो गद्दार हैं, बहुत देशभक्त हैं, इन सबों के लिए ये सबक है कि बेरोजगारी से बढ़ के अत्याचार कभी किसी ने नहीं किया होगा मनुष्य पर। बेरोजगारी का मतलब खाने नहीं भाई, सोने का जगह नहीं उसको,
कपड़े नहीं है, वो कब तक माँ बाप उसको देते रहेगा? खुद भिखारी है, खुद किसान है, खुद बेरोजगार है। तो आइए हम सभी लोग चिंतन मनन करें और शांतिपूर्ण वातावरण में जोर जोर से सुनाए सरकारों को कि जैसे भी हो ये देश की धन संपदा का उपयुक्त ढंग से समान लोगों तक उसकी पहुंच हो। अभी जो कोरोना वायरस था तो मैं सरकारों को धन्यवाद करता हूँ कि फ्री राशन दिया, 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी, 100 केजी, जनसंख्या के आधार पर परिवार में कितनी, ऐसे ही तरह से खाना तो दो भाई, भूखे कैसे जिए। मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी भूखे मर जाऊंगा लेकिन एक कुत्ते को भी खिलाता हूँ, और आपको भूखा कैसे देख सकता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं जब पैदा लिया तो मेरी माँ जब मुझे गर्भ में पाल रही थी तो उसको खाने नहीं थे, सप्ताह में एक दिन मरुआ का रोटी खाती थी। इतनी गरीबी में पला हूँ, इसीलिए गरीबी का दर्द मुझे मालूम है। खाना दो और उससे भी ज़्यादा चेतना को जगाओ, उसको ज्ञानवान, विद्वान, बुद्धिमान बनाओ, समझदार इंसान बनाओ। धन्यवाद करता हूँ।